नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रीट 2022 एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। दोस्तों, जो 24 जुलाई को जो पेपर हुआ रीट का, उसकी पेपर की विस्तृत व्याख्या के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दोस्तों जो रेड बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। किसके अंदर व्यक्ति रहता है, उस निकटतम वातावरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रणाली को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी किस प्रमाण पत्र के बिना आप विद्यालय को स्थापित नहीं कर सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मान्यता के कारण। दूसरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारक क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनुभव के द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि आनुवांशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर करता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो आनुवांशिकी तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में कोशिका विज्ञान, जीवमिति और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, ये सब इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 के शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देते हैं? तो आपका आंसर होता है 45 घंटे। बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? इनमें से व्यक्तित्व का जो जैविक निर्धारक है वो नहीं है, कौन सा है? स्थितिजन्य संरचना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? कौन सा है जो आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैसे पैदा होता है। ये आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गतिशील दृष्टिकोण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा? विश्वसनीयता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अधिनियम के अंतर्गत? 2009 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है इस बात का, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है, व्यक्तित्व के प्राथमिक जो संरचना तत्व है वो फ्रॉइड के अनुसार कौन कौन से है? तो आपका आंसर हो जाएगा इदम, अहम और परम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समस्थिति, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे भी लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कि प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आसीन जीवन शैली, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संदर्भ, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पियाजो द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? आपसे क्या पूछा है? जो संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख काल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा चक्रीय चरण, सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो जो मानसिक गतिविधि है वो आपके कहलाती है विचारण, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है दोस्तों? MA/CA × 100, तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आत्मसात्करण है, इनमें से आत्मसात्करण कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है, तो शिक्षा के 3 प्रमुख जो आधार है वो कौन कौन से है? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो क्या है? शिक्षा के प्रमुख आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहते हैं, किसे कहते हैं डिसलेक्सिया? पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई या प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया क्या कहलाता है? पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह प्रक्षेपित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो इसके अंदर कौन सी व्यक्तिगत विधि नहीं है वो आपसे पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्धारण मापनी विधि, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत
नहीं आता है। क्या बोला है कि मंदता वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीव्र मंदता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हिंदी का, एक आपको गद्यांश दे रखा है और उसके अंदर से आपको आंसर बताने हैं। पढ़ के इसको क्वेश्चन कह रहा है कि विद्याता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। तो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित जो पद है अद्भुत, ये आध्यात्मिक जो पद है इसके अंदर अर्थ रखने वाला वाक्य है, यानी कि इस आध्यात्मिक शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, 4 शब्द दे रखे, इनमें से आपको बताना है कि बहुवचन कौन सा है। वृष्टि, जल, रातें या गाय। तो बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा रातें। ये शब्द कैसा है, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है। धोखा यह किसी को नहीं देता किस काल का है। अपूर्ण भूत, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल या वर्तमान काल। तो दोस्तों ये वाक्य है वर्तमान काल का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है। साधु, प्रकृति, चंद्रमा या जवान। तो भिन्न लिंग का उदाहरण कौन सा होगा, प्रकृति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि साय और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द विधाता है, इस शब्द का विपरीत लिंग क्या होगा, यानी कि विधाता का विपरीत लिंग कौन सा होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विद्यात्री। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रकृति के जवान साधु है, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या वाक्य बनेगा। ये प्रकृति के जवान साधु है, इसका पूर्ण भूतकाल का वाक्य क्या हो जाएगा कि ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है, इनके अंदर विधानवाचक वाक्य कौन सा है। तो सगुन मेरी सहेली है, ए जो ऑप्शन है वो कैसा वाक्य है, विधान वाक्य। अगला क्वेश्चन कि रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गाँव का हरा होना, गड़ो पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना या घास काटना। भूला दुख दर्द याद आना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा घाव हरा होना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जानबूझकर विपरीत मोल लेना, विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, सब और कष्ट ही कष्ट होना या बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो आंसर डी है वो आपका सही हो जाएगा। बुद्धिहीन है किंतु संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है, तो कौन सी विधि है वो भिन्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में, पाठ योजना में या बेसिक शिक्षण में। तो आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये वाक्य किशोर काल के लिए कहा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तर समय होता है। बच्चों के लिए जो भाषा सीखने का जो सर्वोपरि समय होता है वो कौन सा होता है।
6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों ये शिशु स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है। भाषा, शैली, विषय सामग्री या उच्चारण शैली। तो आपका आंसर हो जाएगा उच्चारण शैली है, वो आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, प्रश्न का प्रकार है। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, ये जो प्रश्न है वो किस प्रकार का प्रश्न है। तो आपका आंसर हो जाएगा लघुत्तर प्रश्न। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषताओं वाला गुण है। विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता या व्यावहारिकता। तो दोस्तों किस ओर आपका आंसर जाना है, अतिव्यापकता। सी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब दोस्तों मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए हो। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घोर शब्द का पर्याय है, जो घोर शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कठिन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। अत्याचारी यानी अति प्लस आचारी, अति प्लस आचारी, ई प्लस अ बराबर य, यानी कि यण संधि का उदाहरण है आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कालाग्नि शब्द में समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों जो कालाग्नि शब्द है इसके अंदर कर्मधारय समास होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द है, उसके तेज, पवित्रता या सीमा। इसके अंदर जो भाववाच्य शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, पवित्रता। ये इसका क्या होगा, भाववाचक का गुण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है, इन शब्दों में अवयव शब्द कौन सा होगा, कुछ, मनुष्य, सात्विक या छाया। तो इसके अंदर अवयव शब्द कौन सा होगा दोस्तों, सात्विक जो है ये इसका क्या है, अवयव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा, बहुत। इसमें विशेषण का प्रकार है, ये किस प्रकार का विशेषण है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है। शिथिलता जो शब्द लिखा हुआ है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय का प्रकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाववाचक त्वधित प्रत्यय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो वाक्य के लिए एक शब्द है। सत्व गुण प्रबल हो वाक्य के लिए वह शब्द वो हो जाएगा सात्विक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कोप जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, रोष होगा, कुपित होगा, कोपन होगा या कृपा होगा। तो दोस्तों कोप शब्द के अंदर इसका विलोम क्या होगा, कृपा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन पीछे रह गया है 60 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिएगा। उद उपसर्ग वाला शब्द है, उद उपसर्ग वाला शब्द है तो आपका आंसर हो जाएगा उत्साह। उत्साह के अंदर उत प्लस साह, उद प्लस साह, तो ये क्या हो जाएगा उत्साह। ठीक है, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, उद। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि त्रिशत इति शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे प्रचलन्ति। यानी त्रिशत शब्द है इसके अंदर किस प्रकार का लिंग है। तो दोस्तों ये त्रिशत है, ये संख्यावाची है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि माहेश्वर सूत्राणि के साम संज्ञार्थानि भवन्ति। माहेश्वर सूत्राणि के अंदर किस प्रकार का संज्ञार्थन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
अनादि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम, तो आपका आंसर हो जाएगा नासिका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लृ वर्णस्य कति भेदा सिद्धांत कौमुदानसुरम संति, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कृष्ण केण घटभित वाक्यामिदम संशोध्यत, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्ण केण घट भिन्न, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देव राक्षसे अलम वाक्यमिदम संशोध्यत, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा देव राक्षसेभ्य अलम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कर्ता कार्य इच्छति वाक्यमिदम कर्मवाच्य परिवर्तनम, यानी इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तन करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कर्ता कार्यम इष्यते, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है अत्र संस्कृतानुवाद करणीय, यानी कि जो शिक्षक है वो शिष्य पर क्रोध करता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, शिक्षक शिष्यम संक्रुध्यति, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शिक्षक शिष्यम संक्रुध्यति, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम वाक्यम किम, मतलब इन 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा धीरा निश्चयार्थात न विरमंती, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली जगह प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत रिक्त स्थान पूर्ति करणीया, यानी कि रिक्त स्थान की जगह कौन सा वाक्य या शब्द आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि सुक्रात विधि एतस्य विधेर परम नाम किम, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वमस्ति, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शुद्धोच्चारणस्य, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अद्योलिखित विधिषु परंपरागत विधिरस्ति, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पाठशाला विधि, ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्योजना इति कस्मे विधे प्रयुक्तम, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम नाम किम, जो अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिगम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुवाद विधि इति नामना क विधि, जो अनुवाद विधि है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भंडारकर विधि, ये किसकी विधि है भंडारकर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति, मूल्यांकनम में इति कीदृशी प्रक्रिया अस्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुपातस्य क्रमस्य च नियम इति किम, अनुपातस्य क्रमस्य च नियम, यह नियम किसका है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण सिद्धांत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्योलिखितेषु श्रव्य साधनम नास्ति, अध्योलिखितेषु श्रव्य साधनम नास्ति, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिकृति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार है इति कस्य भाग, साक्षात्कार है वो किसका भाग है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मूल्यांकनस्य, मूल्यांकन का भाग क्या है साक्षात्कार। नेक्स्ट दोस्तों, एक पैराग्राफ दे रखा है उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है कि भारत मातृ इत्यत्र क विभक्ति, भारत मातृ के अंदर कौन सी विभक्ति है, तो आपका आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतवंत इत्यत्र क प्रत्यय, कृतवंत के अंदर कौन सा प्रत्यय है, सत्र प्रत्यय, सानच, अण या कतवतु, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कतवतु प्रत्यय, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेतारः इत्यत्र मूल शब्द क, इसके अंदर मूल शब्द क्या होगा, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नेत्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभक्ता
इत्यत्र क समास। राष्ट्र राष्ट्रभक्ता में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, ईदृशी एवं प्रीति अस्माकं भवेत् अत्यत्र रेखांकित पदे किम कारकम। जो प्रीति शब्द है इसके अंदर कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारकम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक श्लोक दे रखा है और उसको देखकर आपको आंसर देना है। वर्षा समय अपि इत्यत्र क आदेशः। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पूर्व रूप में कादेश। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा प्रश्न सलिलम चकास्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। जो आपको ये दे रखा है इसके अंदर विशेष्य पद क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा सलिलम। ये क्या है? इसका विशेष्य पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरह सु इत्यत्र किम लिंगम अस्ति। सरह सु इत्यत्र किम लिंगम अस्ति, इसके अंदर कौन सा लिंग है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विहाय इत्यत्र क प्रत्यय। विहाय के अंदर कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, ल्यप, कत या यत। कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? ल्यप प्रत्यय। विहाय के अंदर ल्यप प्रत्यय है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्मिन् उपर्युल्लिखिते पद्य की छंद वर्तते। जो आपको जो पद्य दे रखा है इसके अंदर जो छंद है वो कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपजाति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गणित तथा विज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यंजक दे रखा है एक्स क्यूब। व्यंजक क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका आपको गुणनखंड करना है। तो दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इसका गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए गुणा करने पर एक्स क्यूब आना चाहिए। तो देखो माइनस में क्या आना चाहिए? 2x। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा x माइनस 1। ये इसका क्या होगा? गुणनखंड पद। तो देखिए इसके अंदर अपन को क्या करना है? x माइनस 1 है वो क्या करना है? x माइनस 1 यानी x बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है। x बराबर 1 पर क्या हो रहा है? 0। देखिए 1 माइनस 2 प्लस 1 तो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है कि समीकरण 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 बराबर 0 है। इसका हल क्या होगा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा 2 आएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, √8/√16 डिवाइड √100/14 मल्टीपल √125 इज इक्वल टू, यानी कि ये किसके बराबर होगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 7/4 के बराबर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखिए दोस्तों मूलधन का 3/5 हो जाता है तो उसकी साधारण ब्याज की जो दर है वो क्या होगी? 12%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि किसी वस्तु को 560 में बेचने पर हानि होती है तो 720 में बेचने पर लाभ से 50 अधिक हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको सीपी ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 600 रुपये। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात कितना होगा? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3:2। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी? दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि कोई मान लीजिए कोई संख्या x है और उसके 75% में x का 75% यानी 75/100 इसके अंदर कितना जोड़ना है? 75 जोड़ना है।
तो आपको संख्या क्या मिल रही है, वही संख्या x मिल रही है। तो वह संख्या ज्ञात करो। आपको x का मान ज्ञात करना है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो आपको जो वो आंसर है वो आपको पता करना है कि इस x की वैल्यू है वो कितनी है। वो जब आप ज्ञात करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 300। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्ष में 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व की आपको जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो संख्या है वो उसको उल्टा करना होगा। 6% की वृद्धि है तो 100/106, 5% की कमी है तो 100/95 और 4 की वृद्धि है तो 100/104। मतलब इसको उल्टा करके इसका मल्टीपल करोगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,25,000। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक चित्र दे रखा है और इस चित्र को देखकर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि दिए गए चित्र में रेखा XY, ये जो रेखा XY है तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY बराबर 90 डिग्री है, POY यानी कि वो कह रहा है ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। और A/B बराबर 2:3 है, यानी ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। तो सी का मान पूछ रहा है। दोस्तों देखिएगा, ये जो पूरा एंगल है ये वाला, ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। A/B कितना, 2:3, यानी कि मैंने मान लिया ए है 2x और बी कितना है 3x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि ये पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए ये कितना हो गया, 5x बराबर 180 में से 90 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 और 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18। अब आपसे पूछा क्या है, c पूछा है। अब देखना ये b कितना है, b आपके पास है 3x प्लस 3x। अब देखिए b बराबर 3x है तो आप b की वैल्यू बता दीजिए कितनी आई। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। 18 इंटू 3 54। तो b प्लस सी आपको ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 180। अरे होगा कि नहीं होगा, ये वाला 180 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में c पूछ रहा है। अब c बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 54 माइनस करने पर कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएं कितना आंसर आ जाएगा। 180 में से 54 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, जल्दी माइनस करें। आंसर आ जाएगा 126। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होंगे लंबवत होंगे, सर्वांग सम होंगे, समांतर होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं आपस में क्या है, बराबर है। वो तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई बताइए। देखिए ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। देखिए यहाँ से ये मान लीजिए जीवा है, ठीक है। इसकी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है और इस जीवा की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। ये वाली आपसे लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 64√3 वर्ग सेमी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा।
समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो इस समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना होगा, 52 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इस बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। मान लीजिए दोस्तों ये कमरा है, किस आकार का है, घनाभ के आकार का है। किस आकार का है, घनाभ के आकार का। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इसकी आपको कह रहा है कि 12 मीटर तो ये लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर इतना ऊंचा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें बड़ी से बड़ी जो छड़ है, यानी मान लीजिए ये छड़ है इसकी, तो ये मान लीजिए इस घनाभ का क्या विकर्ण है, तो इस छड़ की लंबाई तो क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई आपके आ जाएगी दोस्तों 17 मीटर। कितनी आ जाएगी, 17 मीटर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है कि ये जो विकर्ण बनेगा ना, विकर्ण बनेगा यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको फॉर्मूले से करना होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 मीटर। सबसे पहले आपको ये जो दे रखा है ये कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। सारणियन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों सारणियन के ये सारे के सारे मुख्य उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है उसके निर्देशांक कितने होते हैं, 2 0। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। साधारण वर्ष के अंदर 53 जो मंगलवार आते हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/7। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। नेपियर पट्टियाँ, लघु गणकीय सारणी, ज्यामिति बॉक्स या फिर ये सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, मूल्यांकन बराबर मापन माइनस निर्णय, मूल्यांकन बराबर निर्णय माइनस मापन, या फिर मूल्यांकन बराबर मापन डिवाइड निर्णय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है। रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, पाइथागोरस। भारतीय कौन सा वैज्ञानिक नहीं है, पाइथागोरस से ये भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय गणितज्ञ सॉरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है। ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर अनुप्रयोग। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कौशल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन पीछे रह गया। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, या छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, या श्रुतिलेख। दोस्तों गणित शिक्षण की विधि नहीं है, श्रुतिलेख। श्रुतिलेख हिंदी के अंदर लिखवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है। प्रमेय, अभिग्रहित, कंजक्चर या अभिधारणाएं। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रमेय कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेरण शक्ति का विकास करना, या फिर ये सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। अवबोध को, विश्लेषण को, ज्ञान को, या फिर मूल्यांकन को।
तो दोस्तों बालक एक आयत की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेगा, यह उसके ज्ञान को, उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? ग्रहण करने की, प्रत्युत्तर की, मूल्यांकन की या कौशल की? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौशल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। कौन से गुण हैं जो प्रखर बुद्धि वाले बालकों में नहीं होते हैं? तो ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये गुण इनके अंदर नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, कि यदि 3 की घात x+8 बराबर 27 की घात 2x+1 हो तो x का मान कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? 1। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि यदि x+y बराबर 7 है और x² + y² बराबर 25 है तो 1/x + 1/y का मान कितना होगा? तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा? 7/12। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलईडी का पूरा नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डॉल, प्रकाश उत्सर्जक डायनमो, प्रकाश उत्सर्जक ड्रम या प्रकाश उत्सर्जक डायोड? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत सेल परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में? तो विद्युत सेल है वो किस में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य की दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी और उसके बाद में मंगल। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति परकता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कि चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन या चालन? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है आसवन, संघनन, वाष्पन या निस्पंदन? क्या आंसर होगा? वाष्पन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जिंक कार्बोनेट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है H2O, CO, SO2 या CO2? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा SO2। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है कौन सा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि kJ/kg इकाई में सर्वाधिक ऊष्मीय मान वाला ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले निहित शिक्षण साधन का प्रकार है कौन सा प्रकार है? क्रियात्मक साधन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या प्लांटी में? जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका? प्रोटिस्टा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं बीज, एंडोस्पर्म, फल या भ्रूण? क्या कहते हैं दोस्तों? फल कहा जाता है। निषेचन के जो बाद एक विकसित व परिपक्व अंडाशय उसे क्या कहते हैं? फल कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों,
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन है वो आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कि पौधे में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस या किण्वन? क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलो गोल्जी ने या ल्यूवेनहॉक ने? किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? किस जीवाणु द्वारा मानव के अंदर काली खांसी रोग होता है? तो बॉर्डीटेला पर्टुसिस। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मानव त्वचा के संवेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा होती है उसके अंदर जो संवेद जो ग्रंथियां होती है वो किस प्रकार की होती है? एपोक्राइन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों जो विटामिन डी है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मेनिया में? किसके अंदर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कौन सा हार्मोन्स अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा FSH। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यौन संचारित रोग का उदाहरण है टीबी, कैंसर, गोनोरिया, न्यूमोनिया। तो जो यौन संचारित रोग है इसका उदाहरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गोनोरिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि खरीफ की फसल का उदाहरण है निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? चना, मटर, मक्का या फिर अलसी? तो खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? मक्का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है? स्मृति विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि या फिर कहानी विधि? तो दोस्तों इसके अंदर दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो डी भी बन रहा है और एक ए ऑप्शन भी बन रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। डी और ए दोनों बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य किससे है? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या सभी विषयों का मूल्यांकन? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? प्रोजेक्टर, दृश्य उपकरण में फिल्म स्ट्रिप्स, पोस्टर या ग्रामोफोन? तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ग्रामोफोन। ठीक है, ये श्रव्य और दृश्य दोनों होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल F किसी क्षेत्र ए पर लग रहा है। यदि बल को दुगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो परिणामी जो दाब वो प्रारंभिक दाब का क्या होगा? आधा होगा, दुगुना होगा या 1/4 होगा या चौगुना होगा? तो कितना हो जाएगा? जो प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा किस तरह का हो जाएगा दोस्तों? संवहन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा? क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा वो ठंडा नहीं होगा। जब लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा चीरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है किस तरह का होता है? जब एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है तब वह होता है आभासी, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब सामाजिक अध्ययन की क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 150-1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? किस स्थान पर लिखी गई थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वल्लभी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि संघों में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कौन कौन सी नदियां थी? गंगा और सोन नदी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में पाए गए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तब उससे भूमिकर एवं अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? तो दोस्तों आपका आंसर होता है अग्रहार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? प्रयाग जो प्रशस्ति है इसकी रचना है वो किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी और बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो वो कौन सा कनिष्क का राजकवि था दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था? तो दोस्तों वो प्रशासनिक मंडल कौन सा था? परगना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल के वेद के रूप में जाना जाता है वह कौन सा काव्य है दोस्तों? नलीरादिव्य प्रबंधम। नली क्या लिखा है? नलीरादिव्य प्रबंधम। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? जहांगीर की जो माता है वो किस राजपूत वंश से? तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा कच्छवा वंश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा अवध रियासत के बारे में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है वो उस दिवस को मनाने के लिए कौन सी डेट को फिक्स किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 61वां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीति के न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो कौन सी विशेषता इसके अंदर नहीं है? तो संघीय शासन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इस पर स्टार लगा दें, विवादित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 86वां। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर कौन शामिल है? तो संसद के मनोनीत सदस्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो दोस्तों किस भाग में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 9 क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2 महिला सदस्य। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की, उपराष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की या फिर राज्यपाल की? तो दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है? शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है? कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व संबंधित है। विश्व किससे संबंधित है? 21 मार्च से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला उत्तर पश्चिम दिशा में है? अरावली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है? तो ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे दोस्तों? REM व्हीलर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सातवां शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण यानी कि एक बारहमान एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है? तो वो कौन सातवां शासक था दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? किस अक्षांश पर होती है? 15 डिग्री उत्तर पर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थित का सही क्रम कौन सा होगा? तो कौन सा सही क्रम होगा? शेखावटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, फिर माही बेसिन। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? जोजड़ी, बांडी और जवाई। ये तीनों अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ अभ्यारण्य के नाम और दूसरे तरफ आपको वन्य जीव दे रखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका वन्य जीव कौन सा है? गोडावन। दूसरा दोस्तों अरावली, टोडगढ़ रावली, इसका क्या हो जाएगा? तेंदुआ। तीसरा सीता माता उड़न गिलहर के लिए प्रसिद्ध है, और माउंट आबू रीछ यानी भालू के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा CATB। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आपको एक तरफ खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनको उपभोग दे रखे हैं और आपको सुमेलित करना है। सीसा, जस्ता, बैटरी अम्ल। डी हो जाएगा। तांबा, तांबा किससे हो जाएगा? विद्युत तार, जिप्सम, उर्वरक और वोलेस्टोनाइट, सिरेमिक। तो आंसर क्या होगा? डी के बाद में ए, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा या जोधपुर? कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राणा सांगा की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी?
जल्दी बताएं, राणा संगा की मृत्यु है वो किस वर्ष हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पीपा जी, अचलनाथ जी, जाम्बू जी या रामचंद्र जी, रामानंद जी। तो विष्णु संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन है? जाम्बू जी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन है? प्रताप समाचार है, इसके जो संपादक है वो कौन है दोस्तों? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना है वो कब की गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर के योगदान से कहाँ पर की गई थी? बीनमाल, रायपुर, अलवर या वर्धा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वर्धा के अंदर की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? बप्पा रावल के काल में, महाराणा लाखा के काल में, राणा सांगा या राव चूंडा? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे के हाथों से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष, अर्थशास्त्र, राजनीति या सैन्य प्रशासन? तो इस किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष विषय से। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो कौन सी चित्रकला शैली से? नाथद्वारा चित्रकला शैली से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी की, वागड़ी की, हाड़ौती की या शेखावटी की? क्या आंसर होगा? रागड़ी और निमाड़ी ये किसकी उपबोली है? मालवी की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से कौन जानी जाती है? मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई या कालीबाई? तो वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? कौन सा लक्ष्य नहीं है दोस्तों? अवकाश के समय का सदुपयोग करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है? तो आपका आंसर हो जाएगा समय और पश्चिम की बचत और विषय वस्तु की स्पष्टता। तो ए और बी दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सूचना तकनीक की एक शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या जर्मनी? क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? यूएसए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यक्तिपरकता? कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिपरकता। अगला क्वेश्चन, की सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य या उपरोक्त सभी? क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न में के लिए अनुपयुक्त है। क्या आंसर हो जाएगा? श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की निम्न में से कौन सा विषय वस्तु प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? परिभाषा देना, वर्गीकरण करना, स्थापित करना या प्रत्यास्मरण करना? क्या आंसर हो जाएगा? वर्गीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना तकनीक के मुख्य घटक है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता या उपयुक्त सभी?
तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सूचना तकनीक के मुख्य घटक सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, उपयोगकर्ता भी है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती है? कौन सी? पछुआ पवनें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में? कहाँ पर होते हैं दोस्तों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? कौन कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? दोस्तों ब्राजीलियम धारा और बेंगुएला धारा, ए और बी दोनों, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल दोस्तों कि देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री व हिमालय के मध्य, हिमाचल व शिवालिक के मध्य, शिवालिक और दक्षिण भाग में या फिर हिमाद्री के उत्तरी भाग में? तो जो देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित हैं? हिमालय व शिवालिक के मध्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 24 जुलाई की जो द्वितीय पारी थी उसकी आंसर की है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।